नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सामने जो एक बड़ी उलझन खड़ी हो गई है उसके बारे में। आखिर अब आगे का रास्ता क्या है? एक बहुत पुरानी कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब हालत पहले से ही खराब थी और अब तो समझिए और भी ज्यादा बिगड़ गई है। बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इंडियन क्रिकेट फैंस का। तो चलिए समझते हैं कि ये सारी मुश्किल शुरू कहां से हुई। वो पहली वजह जिसने भारत को इस दौड़ में थोड़ा पीछे कर दिया। देखिए, सुपर 8 में जो साउथ अफ्रीका से हार मिली ना, वो सिर्फ एक मैच हारना नहीं था। असल में उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, नेट रन रेट की। हमारा रन रेट एकदम से नीचे चला गया और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का वो तो सीधे +3.80 पर पहुंच गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने तो ग्रुप की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और ये बदलाव आया वेस्ट इंडीज की तरफ से। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जो किसी पहाड़ जैसा था, पूरे 254 रन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जीत का अंतर भी देखने वाला था। कुछ छोटी मोटी जीत नहीं, पूरे 107 रनों की एक तरफा जीत। ये मैच असल में रनों की बरसात नहीं, छक्कों की आंधी थी। मैच में कुल 30 छक्के लगे और ये अपने आप में T20 वर्ल्ड कप का एक नया रिकॉर्ड बन गया। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसे कहना चाहिए एक तबाही। एक ऐसी तबाही जिसने पूरे टूर्नामेंट पे हलचल मचा दी। और इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? वो ये कि वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट एक ऐसे नंबर पर पहुंच गया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। सोचिए जरा, +5.350। तो ठीक है, अब इस नई हकीकत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये नेट रन रेट का इतना बड़ा आंकड़ा सेमीफाइनल की रेस के लिए असल में क्या मायने रखता है। तो अब पॉइंट्स टेबल को देखिए। इस एक जीत ने वेस्ट इंडीज को एक ऐसी ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया है जहां से उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनकी किस्मत पूरी तरह से उनके अपने हाथ में है। अगर वो अपने बचे 2 मैचों में से सिर्फ एक भी जीत जाते हैं तो उनका क्वालिफाई करना लगभग पक्का है। और इस वजह से भारत अब एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन थोड़ी असहज स्थिति में आ गया है, जिसे क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं कुदरत का निज़ाम। मतलब अब अपनी किस्मत के लिए दूसरों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस बड़ी चुनौती के बीच भारत के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता अब 2 बिल्कुल अलग-अलग संभावनाओं में बंट गया है। और चुनाव बिल्कुल साफ है। या तो बाकी टीमों के नतीजों से किसी चमत्कार की उम्मीद करें या फिर मैदान पर उतरकर खुद एक चमत्कार कर दें। तो पहला रास्ता है कुदरत का निज़ाम वाला। इसमें क्या करना है? पहले तो भारत को अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे और फिर दुआ करनी होगी कि वेस्ट इंडीज अपने दोनों मैच हार जाए। मतलब पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जहां किस्मत अपने हाथ में लिखी जाती है, जहां सिर्फ दमदार प्रदर्शन ही मायने रखता है। इस रास्ते पर चलने के लिए अगले ही मैच में कुछ बहुत ही असाधारण, कुछ ऐतिहासिक करना होगा। सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ करीब 300 रन बनाने होंगे और फिर उन्हें 150 से ज्यादा रनों के अंतर से हराना होगा। तब जाकर नेट रन रेट की वो बड़ी खाई भर पाएगी। और ऐसा करने के लिए किसी एक खिलाड़ी को वो पारी खेलनी होगी जो हमेशा के लिए याद रखी जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में विराट कोहली ने मलिंगा की गेंदों को मैदान के हर कोने में मारकर एक नई कहानी लिख दी थी। और यहीं हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जरूरत की इस घड़ी में क्या टीम में से कोई नया हीरो बनकर उभरेगा जो भारत को सेमीफाइनल तक ले जाएगा?